इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 34। कल हमने देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि जब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां उसकी बजट लाइन हाईएस्ट पॉसिबल आईसी के साथ टेंजेंट होगी, उस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। जैसे यहां इधर गुड x, इधर गुड y, बजट लाइन है B1 L1, ये है IC1। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम हो रहा है पॉइंट E1 के ऊपर जहां उसकी IC टेंजेंट है बजट लाइन के साथ। तो वो x1 यूनिट्स ले रहा है कमोडिटी x के और y1 यूनिट्स ले रहा है कमोडिटी y के। ये हो गया कंज्यूमर का इनिशियल इक्विलिब्रियम। अब अगर इनकम में कोई चेंज आता है किसी भी वजह से, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ चेंज in income on consumer equilibrium, कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी तो उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब भी इनकम चेंज होगी बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी इनवर्ड या आउटवर्ड। सो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। When both x and y are normal goods, जब x और y दोनों नॉर्मल गुड्स हैं और कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है तो वो उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर गई। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करेगी बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी बाहर की तरफ को। जब बजट लाइन बाहर की तरफ को शिफ्ट करेगी कंज्यूमर कोशिश करेगा कि वो हायर आईसी के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो कंज्यूमर IC1 को छोड़ के IC2 के ऊपर शिफ्ट हो जाए। IC2 वो X2 यूनिट खरीद रहा है कमोडिटी X के और Y2 यूनिट खरीद रहा है कमोडिटी Y के। क्योंकि दोनों गुड्स नॉर्मल हैं तो वो दोनों को ज्यादा खरीद रहा है। इनकम में फर्दर इंक्रीज आता है B3 L3। कंज्यूमर क्या करेगा, वो अब भी दोनों को ज्यादा खरीदेगा IC3 X3 यूनिट कमोडिटी X के, Y3 यूनिट्स कमोडिटी Y के। सो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है उसकी बजट लाइन बाहर को शिफ्ट कर रही है, आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है। और जैसे जैसे उसकी इनकम में इंक्रीज आ रहा है बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट कर रही है, वो दोनों कमोडिटीज को ज्यादा खरीद रहा है। वजह क्या है, दोनों गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं। हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं E1, E2 और E3। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया आपके पास आएगा ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व। Income consumption curve shows the effect of change in consumer income on consumer equilibrium। इनकम कंजम्पशन कर्व जो है ये कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसके बिहेवियर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसे शो करेगा। और ये ICC
अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है और x और y तकरीबन दोनों के दरमियान से गुजर रहा है, इट मीन कंज्यूमर किसी एक प्रोडक्ट को प्रेफरेंस नहीं दे रहा, किसी एक प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं कर रहा। जब वो उसकी इनकम बढ़ रही है वो दोनों को ज्यादा खरीद रहा है, बिकॉज बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स। ये गुड्स एक जैसी हैं तो कंज्यूमर किसी एक को प्रेफर नहीं करेगा, बल्कि जब भी उसकी इनकम बढ़ेगी वो दोनों को ज्यादा खरीदेगा। दैट इज फर्स्ट केस। Second case, when y is inferior good. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था inferior good वो होती है जो कस्टमर के ख्याल से घटिया क्वालिटी की हो। x y inferior x नॉर्मल। फिलहाल कंज्यूमर की पहले इनिशियल बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, B1 L1 और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है IC1 के ऊपर पॉइंट E1। X1 यूनिट्स खरीद रहा है कमोडिटी X के और Y1 यूनिट्स खरीद रहा है कमोडिटी Y के। कमोडिटी Y के ज्यादा क्यों खरीद रहा है? फिलहाल कंज्यूमर की इनकम कम है और जब लोगों की इनकम कम हो तो वो इंफीरियर गुड्स ज्यादा खरीदते हैं, सुपीरियर गुड्स कम खरीदते हैं। नाउ इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। जब इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी आउटवर्ड, B2 L2। अब होगा क्या? कंज्यूमर, जो लोग की इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड्स कम खरीदते हैं और उनका ध्यान सुपीरियर गुड्स की तरफ ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, जो रिच क्लास है वो नॉन ब्रांडेड क्लॉथ्स कम खरीदते हैं, नॉन ब्रांडेड आइटम्स कम खरीदते हैं, ब्रांडेड आइटम ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि उनके ख्याल से ब्रांडेड आइटम्स सुपीरियर हैं और नॉन ब्रांडेड आइटम्स इंफीरियर हैं। सो होगा क्या? कंज्यूमर Y को भी ज्यादा खरीदेगा लेकिन उसका रुझान X की तरफ को ज्यादा होगा, IC2 E2 X2। उसने इंफीरियर गुड को भी ज्यादा खरीदा है लेकिन ज्यादा पैसे वो सुपीरियर गुड पे लगा, वजह इंफीरियर उसके ख्याल से घटिया क्वालिटी की है। इनकम में फर्दर राइज आता, B3 L3, वो फर्दर यही काम करे, IC3 E3 X3 1। तो यहां अगर मैं इनकम कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करूं तो उसका झुकाव X की तरफ को ज्यादा होगा, सुपीरियर गुड की तरफ को ज्यादा होगा। तो इनकम कंजम्पशन कर्व बेसिकली शो करता है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करेगी तो उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसका झुकाव किस गुड की तरफ होगा, उसकी टेंडेंसी किस गुड की तरफ ज्यादा होगी और किस गुड की तरफ कम होगी। तीसरा केस, ये पहला केस था, ये दूसरा हो गया। तीसरा केस, when X is inferior to, जब X inferior है, X inferior, Y normal good, नॉर्मल गुड को ही सुपीरियर गुड भी कहा जाता है। कंज्यूमर का इनिशियल इक्विलिब्रियम B1 L1, बजट लाइन IC1 E1 X1 1। अब
इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी आउटवर्ड B2 L2। वो X को भी ज्यादा खरीदेगा लेकिन उसका रुझान Y की तरफ को ज्यादा होगा IC2 E2 X2 Y। इनकम फर्दर इंक्रीज करती है B3 L3, वो फर्दर Y की तरफ ज्यादा तवज्जो देगा IC3 E3 Y3। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें हमारे पास ICC ये कर्व फॉर्म में आ रहा है और कर्व की जो सिमत है, जो डायरेक्शन है वो Y एक्सिस की तरफ है, सुपीरियर ग्रुप की तरफ है। तो बेसिकली इनकम कंजप्शन कर्व इनकम के चेंज होने का इफेक्ट शो करेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर। Then comes effect of change in price on consumer equilibrium। जब प्राइस चेंज होती, बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे फर्क क्यों पड़ा कि इनकम के चेंज होने से बजट लाइन शिफ्ट होती है। जब बजट लाइन शिफ्ट होगी तो कंज्यूमर अपनी कोशिश करेगा कि वो हायर इंडेक्स कर्व के ऊपर मूव कर सके। तो जब भी बजट लाइन चेंज होगी, बजट लाइन शिफ्ट होगी, साथ ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। अब दूसरा केस देखते हैं इसका कि अगर प्राइस चेंज हो तो प्राइस के चेंज होने से भी बजट लाइन इनवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट करती है। तो उसे चेक करते हैं हम लोग। X Y ये है इनिशियल बजट लाइन B1 L1 और केस कौन सा है? When X and Y are substitutes। सब्स्टिट्यूट गुड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर 1 के अंदर। ये ऐसी गुड्स होती है और चैप्टर 2 में फिर हमने जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा तो उसके अंदर भी हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल की जा सके, जिनकी सेटिस्फैक्शन, जिनको बनाने का मकसद सेम हो। फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक, वॉल्स एंड ओमोर, ओसाका AGS और वोल्टा बैटरीज, वेव्स, डॉलेंस, पेल, ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो हमारा पहला केस है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अब कंज्यूमर यहां पे अपना इक्विलिब्रियम ले रहा है IC1 E1। X 1 यूनिट्स खरीद रहा है कमोडिटी X के एंड Y 1 यूनिट्स खरीद रहा है कमोडिटी Y के। When price of X falls, X की कीमत में कमी आ जाती है, उसका इफेक्ट क्या आएगा? हमने जब बजट लाइन पढ़ी थी तो हमने इसके डिफरेंट केसेस बना के देखे थे कि जब भी किसी चीज की प्राइस कम होगी तो बजट लाइन उस साइड से, उस एक्सिस से नॉन पैरेलल शिफ्ट होगी। सो प्राइस ऑफ X फॉल की है तो बजट लाइन नॉन पैरेलल शिफ्ट करेगी B1 L2 के ऊपर।
अब हमने बात, जब कमोडिटी एक्स सस्ती होगी इसका मतलब ये है कंज्यूमर उतने ही पैसों में कमोडिटी एक्स के ज्यादा यूनिट खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। सो होगा क्या, एक्स और वाई हैं भी सब्स्टिट्यूट्स, कंज्यूमर करेगा क्या, वो वाई को छोड़ेगा और वाई की जगह एक्स को ज्यादा खरीदना शुरू करेगा। आई सी उसने x को बढ़ा दिया और y को कम कर दिया। वजह क्या है, गुड्स सब्स्टिट्यूट है और x सस्ती हो रही है। जब चीजें एक जैसी हैं तो फिर सस्ते वाली को कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करता है। इसी तरह अगर प्राइस फर्दर इंक्रीज करती है, बजट लाइन फर्दर नॉन पैरेलल शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स x एक्सिस, कंज्यूमर y को फर्दर कम कर देगा और x को ज्यादा कर देगा और x के मजीद यूनिट खरीदेगा, y के यूनिट मजीद कम कर देगा। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये आपकी कहलाएगी PCC, प्राइस कंजप्शन कर्व। प्राइस कंजप्शन कर्व shows the effect of change in price of a commodity on consumer equilibrium। प्राइस कंजप्शन कर्व बेसिकली डायरेक्शन शो करेगा कि जब दो गुड्स किसी भी तरह से आपस में रिलेटेड हैं और उनमें से एक की प्राइस चेंज होती है, कंज्यूमर की बजट लाइन आउटवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट करती है, तो उस शिफ्टिंग का कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये लाइन जो PCC है, प्राइस कंजप्शन कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर कमोडिटी Y को कम कर रहा है और कमोडिटी X को ज्यादा परचेज कर रहा है। कमोडिटी Y को कम क्यों कर रहा है, क्योंकि कमोडिटी Y और X आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। जब दोनों गुड्स का काम एक है, दोनों गुड्स की यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन सेम है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स की सेटिस्फेक्शन सेम होती है। फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक, ओसाका एंड एजीएस बैटरी, दोनों का काम यूपीएस को या गाड़ी को करंट प्रोवाइड करना है। तो जब दोनों की यूटिलिटी सेम है, यूजेज सेम है, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, तो फिर कंज्यूमर उस कमोडिटी को प्रेफर करेगा जो सस्ती होगी। दैट इज योर फर्स्ट केस। सेकंड केस, when x and y complementary goods, x और y। complementary goods वो होती हैं जो इकट्ठी इस्तेमाल होने वाली हो, एक के बगैर दूसरी या तो बिल्कुल बेकार होगी या उसका उतना फायदा नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, इंक के बगैर पेन बिल्कुल बेकार है। कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल के बगैर कार बेकार है। बैटरी एंड यूपीएस, या फिर दूसरी चीज की उतनी वुक्कत नहीं रहती, उतनी यूटिलिटी नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल एंड सिम कार्ड, सिम कार्ड के बगैर आप मोबाइल यूज तो कर सकते हैं लेकिन उसके मेजॉरिटी फीचर्स इस्तेमाल नहीं होते। सो कंप्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जो इकट्ठी इस्तेमाल होने वाली हैं, एक के बगैर तो दूसरी तकरीबन बेकार है या उतनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। तो यहां हम अज्यूम कर रहे हैं कि x और y कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। B1 L1 इनिशियल बजट लाइन है, कंज्यूमर IC1 के ऊपर है, E1 वो x1 यूनिट परचेज कर रहा है कमोडिटी x के और y1 यूनिट परचेज कर रहा है कमोडिटी y के। प्राइस ऑफ x फॉल्स, x की प्राइस कम होगी,
जब x की प्राइस कम होगी तो बजट लाइन नॉन पैरेलल शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स x एक्सिस, बजट लाइन चली गई B1 L2 के ऊपर। अब x की प्राइस कम हुई है, कंज्यूमर कोशिश करेगा कि वो x को ज्यादा खरीदे, लेकिन हमने बात की है कि x और y कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं, इकट्ठी इस्तेमाल होने वाली हैं। तो जब कंज्यूमर x को ज्यादा खरीदेगा तो उसके साथ मिला के इस्तेमाल करने के लिए उसे y भी ज्यादा खरीदनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुल्क में गाड़ियां सस्ती हो जाती हैं तो लोग कार ज्यादा परचेज करेंगे, लेकिन कार ज्यादा परचेज करने के साथ साथ उनको पेट्रोल भी ज्यादा परचेज करना पड़ेगा। वजह क्या है? कार और पेट्रोल आपस में कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। या अगर मुल्क में यूपीएस ज्यादा सेल होते हैं तो साथ साथ कस्टमर एक कस्टमर अपने लिए ज्यादा यूपीएस परचेज करता है तो उसे बैटरीज भी ज्यादा परचेज करनी पड़ेगी। या एक कस्टमर अपने पास ज्यादा मोबाइल रखता है तो उसे सिम कार्ड भी ज्यादा परचेज करने पड़ेंगे। सो होगा क्या? कस्टमर ना सिर्फ x को ज्यादा खरीदेगा बल्कि वो y को भी ज्यादा खरीदेगा, वो दोनों को ज्यादा खरीदेगा। x2 x को ज्यादा खरीद रहा है वो सस्ता होने की वजह से, चीपर होने की वजह से, और y को ज्यादा खरीद रहा है कि y x के साथ कंप्लीमेंट्री गुड है, सो वो दोनों को ज्यादा परचेज करेगा। अगर प्राइस फर्दर कम होती है x की B1 L3, वो फर्दर दोनों को ज्यादा परचेज करेगा, IC3 E3 Y3। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जो कि ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो ये शो करता है कि कंज्यूमर दोनों गुड्स को ज्यादा परचेज कर रहा है, एक को सस्ता होने की वजह से और दूसरी को इस वजह से कि वो कंप्लीमेंट्री गुड है, उसे इकट्ठा इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज योर सेकंड केस। देन लास्ट डायग्राम फॉर टुडे। When x and y are unrelated goods, x और y का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अनरिलेटेड गुड्स कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल फैन एंड कोल्ड ड्रिंक, टोटली अनरिलेटेड गुड्स हैं। या स्टेशनरी और चेयर्स, फर्नीचर, या फिर प्राइस ऑफ बर्गर्स एंड प्राइसेस ऑफ एंड डिमांड ऑफ एसीज और रूम एयर कूलर्स, टोटली अनरिलेटेड गुड्स हैं। इनके इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? इनिशियल बजट लाइन है B1 L1, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है E1 पे, x1 यूनिट कमोडिटी x के, y1 यूनिट्स कमोडिटी y के। प्राइस ऑफ x फॉल्स, जो कमोडिटी x है इसकी प्राइस कम हो जाती है। प्राइस कम होगी तो बजट लाइन नॉन पैरेलल शिफ्ट करेगी B1। अब जब बजट लाइन बाहर शिफ्ट करेगी, कंज्यूमर कोशिश करेगा कि वो हायर आईसी के ऊपर शिफ्ट कर जाए। किसे ज्यादा खरीदे? एक्स और वाई अनरिलेटेड गुड्स हैं, सो कंज्यूमर करेगा क्या? वो एक्स को ज्यादा खरीदेगा क्योंकि एक्स तो सस्ती हो गई है, लेकिन वाई के नंबर ऑफ यूनिट्स वो अपनी जगह पे फिक्स रखेगा क्योंकि वाई की उसको उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी। और क्योंकि अनरिलेटेड गुड है तो ना वाई को कम करने का सवाल है ना वाई को ज्यादा करने का सवाल है। कंज्यूमर इसी सीध में आगे आएगा और वो IC2 पे शिफ्ट करेगा, x के यूनिट ज्यादा खरीदेगा और y के यूनिट्स अपनी जगह सेम रखेगा। प्राइस फर्दर डिक्रीज करती है, B1 L3 पे बजट लाइन शिफ्ट हुई, कंज्यूमर अगेन x के यूनिट्स ज्यादा खरीदेगा और y के यूनिट्स अपनी जगह पे मेंटेन रखेगा। सो आपका जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है ये स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस, जो ये शो करती है कि कंज्यूमर
सिर्फ उस गुड को ज्यादा खरीद रहा है जो सस्ती हुई है। कंज्यूमर एक्स एक्सिस वाली गुड को ज्यादा परचेज कर रहा है क्योंकि वो सस्ती हो गई है, और वाई वाली को वो ना कम कर रहा है क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, और ना ज्यादा कर रहा है क्योंकि वो कंप्लीमेंट्री गुड नहीं है। अगर एक्स सब्स्टिट्यूट गुड होती तो कंज्यूमर वाई को कम कर देता, उसे एक्स के साथ रिप्लेस कर लेता। अगर वाई कंप्लीमेंट्री गुड होती तो कंज्यूमर को एक्स के साथ इस्तेमाल करने के लिए वाई को भी ज्यादा परचेज करना पड़ता, तो प्राइस कंजम्पशन कर्व अपवर्ड होता। क्योंकि एक्स और वाई टोटली अनरिलेटेड गुड्स हैं, सो कंज्यूमर एक्स को तो ज्यादा परचेज करेगा, सस्ता होने की वजह से वाई की क्वांटिटी सेम रखेगा, सो प्राइस कंजम्पशन कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा क्योंकि एक्स की प्राइस कम हुई है। यहां तक हमारा चैप्टर 4 तकरीबन कंप्लीट है। इस चैप्टर की टोटल आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ एक डायग्राम रहती है, विच इज प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन मैं आपकी बुक में डायग्राम बनाई गई है सिर्फ एक इंफीरियर गुड्स के लिए। मैं इसकी 3 डायग्राम बनवाता होता हूं, फॉर नॉर्मल गुड्स, फॉर इंफीरियर गुड्स एंड फॉर गिवन गुड्स। सो इंशाल्लाह वो कमिंग लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, तीनों डायग्राम्स को ड्रॉ करके कि हाउ प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर से ही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।